हेलो एवरीवन। और देखिए क्वेश्चन हमारा एक स्टूडेंट ने पूछा है। वो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच मेजर्स 35 मीटर एंड द डायगोनल इज 37 मीटर। ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो है एक साइड दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। यहाँ देखने वाली बात है कि डायगोनल और ये जो साइड है इसका जो मेजरमेंट में है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब ये यदि इस तरह से एक प्लॉट है हमारा तो क्या होगा कि वो जो 35 है वो लेंथ होगा हमारा। ये सपोज करिए ABCD इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसका ये डायगोनल हमने मान लिया BD, ये डायगोनल कोई भी डायगोनल हम ले सकते हैं। तो ये BD जो है ये हमारा 37 है, तो एक साइड जो है वो कितना है 35 है। तो ये जो है ये साइड हमको पहले निकालना है और ये साइड निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग उसका जो है लेंथ इंटू ब्रेथ करके हमारा क्या होगा वो एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है, आप यहाँ देख रहे हैं एक रेक्टेंगल का जो है इस तरह का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसका प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है कि रेक्टेंगल जो है उस कोई भी रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो साइड्स हैं या लेंथ और ब्रेथ है ये आपस में जो है सो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया तो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है वो हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है। तो यदि हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं ABD, ये जो ट्रायंगल है ये हमारा क्या है राइट एंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या हो गया ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा एक साइड है, यानी हम इसको बेस या फिर हाइट जो भी मानना होगा हम मान सकते हैं एंगल के हिसाब से। और इसके बाद क्या होगा ये जो है आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, चूँकि ये पाइथागोरस जो है थ्योरम हम लोग इसमें लगाएंगे और इसके बाद इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो हमको चूँकि फुल मार्क्स लाना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कितना लैंग्वेज ज़रूरी है वो भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो मोटा मोटी हमारा जो मिनिमम लैंग्वेज है उसको ज़रूर लिखेंगे ताकि हमारा 100% मार्क्स मिले। तो हमने क्या लिखा, लेट ABCD जो रेक्टेंगुलर प्लॉट ये जो हमने लिखा है सच दैट इस तरह से कि साइड जैसे L हमने इसमें लेंथ मान लिया दैट इज साइड AB इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, डायगोनल दैट इज BD इज 35 सेंटीमीटर, BD इज 37 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल आप देखिए ट्रायंगल BAD हमने BAD इसलिए लिखा चूँकि ये एंगल के बारे में हमको पता करना है। यानी जब भी हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं तो हम यदि राइट ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल है उसको बीच में उसको हम लोग लिखते हैं। इसलिए क्या हो गया इन ट्रायंगल BAD दैट इज देयरफॉर हो गया BAD इज राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल से। अब इन ट्रायंगल दैट इज इन राइट ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल राइट एंगल BAD हमारा क्या होगा, यदि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है ये होता है सम ऑफ द लेंथ या परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड आपका बेस स्क्वायर। उसकी के आधार पर बनाएंगे तो AD इक्वल टू होगा रूट BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर दैट इज हो गया 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। दैट इज इसको हम लोग क्या कर सकते थे, दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर सकते थे। लेकिन इसको चूँकि और इजी बनाना है, आप कौन सा क्लास में है 6-7 क्लास में है, तो उसके लिए क्या किया हमने ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज हो गया A प्लस B इंटू A माइनस B के फार्मूला में हम लोग तोड़ दिए। और इसमें क्या होगा दैट इज 72 इंटू 2। फिर इसको यदि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। और इसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद स्क्वायर रूट में निकालेंगे दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 निकलेगा, दैट इज हो गया आपका 12 मीटर। तो इसलिए क्या हो गया ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया दैट इज बेस निकल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है क्या होगा L इंटू B होगा, दैट इज L आपका 35 मीटर है तो 35 इंटू 12 हो गया दैट इज 420 मीटर स्क्वायर। इतना आपका ये आंसर होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछेंगे। थैंक यू सो मच।